अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको मैं लेडीज़ पैंट पजामा की आसान तरीन कटिंग आपसे शेयर करूंगा और उसके साथ साथ आपको मैं ये डिटेल से बताऊंगा मैं कि आसन में खिंचाव क्यों आता है या घुटने के पास से कि जो खिंचाव जो पड़ता चलते हुए या जो चलते हुए जो पांचा वो उठता क्यों है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। तो ये ट्राउज़र को मैंने फोल्ड करते हुए इसे अच्छी तरह जो है वो मैंने प्रेस कर लिया। तो ये ट्राउज़र को मैंने फोल्ड करते हुए अच्छी तरह जो है वो मैंने प्रेस कर लिया। तो प्रेस करने के बाद ये पैमाने के साथ ये मैं किनारे पर सिलाई लगा दूँगा ताकि जो कपड़ा जो अगर इसमें कोई ओरेब वगैरह है तो वो निकल जाए। तो अगर आपके पास ये वाला पैमाना नहीं है तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये आप पैमाना ज़रूर रखें। तो ये आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। अगर आपके घेरे वगैरह में रेब वगैरह हो या ट्राउज़र में हो या बाजुओं में रेब हो तो इसकी मदद से आप जो है रेब वो आप निकाल सकते हैं। अब जो मैं पैंट पजामा ये तैयार करने वाला हूँ उसकी जो लेंथ है वो है 36 इंच। तो इसके अंदर मैं 2 इंच जो है वो लास्टिक का जो है वो इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगा और साथ ही 4 जो है वो पाँचे के लिए इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगा। तो टोटल जो अब ये मैं लंबाई ले रहा हूँ वो है 42 इंच। तो ये मैं दो जगह पर निशान लगा रहा हूँ। तो ये पहला निशान मैंने लगाया 42 इंच पे, दूसरा निशान मैंने लगाया मैंने 38 इंच पे। यानी 38 इंच जो है वो हमारा ये तैयार लंबाई है और 4 इंच इसमें मैंने पाँचे का ऐड किया है। तो अब जो मैंने तैयार लंबाई और जो पाँचे का निशान लगाया अब यहाँ पर ये मैं दो लाइनें लगा लूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दोनों निशान जो मैंने लगाए थे वो मैं ड्रा कर लिया है मैंने। अब जो पाँचे का निशान लगाया हुआ है अब यहाँ से ये मैं फोल्ड करते हुए अब इसकी जो है वो मैं 4 फोल्ड लगा लूँगा। 4 फोल्ड लगाने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो ट्राउज़र की जो बंद साइड है वो आपने अपनी तरफ कर लेनी है और जो खुली साइड है वो आपने अपने अपोजिट कर लेनी है। और जो खुली साइड होगी उसकी तरफ ही जो आसन के निशान लगाने हैं। कभी भी आपने जो बंद साइड है उसकी तरफ आसन के निशान आपने नहीं लगाने। तो सबसे पहले आपको टिप ये मैंने दी है कि जो खुली साइड है उसकी तरफ आपने आसन के निशान लगाने हैं। तो इसके बाद ये मैं जो इलास्टिक का मार्जिन 2 इंच है अब ये मैं उसके निशान लगा रहा हूँ। उसके निशान लगाने के बाद अब इन सब निशानों को मैं आपस में मिला लूँगा। तो इन निशानों को मिलाने के बाद अब ये करना है कि जो अब हमारी वेस्ट है उसका निशान लगाना है। तो अगर आपके पास ट्राउज़र मौजूद हो तो फिर आप उसकी मदद से इसका चौड़ाई का निशान लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास वो ट्राउज़र मौजूद नहीं है तो फिर अगर आप जो जितनी भी कमीज़ की आपकी जो फिटिंग है कमर है वो आपने फरमाइश कर लेनी है। तो इसकी जो जिनका ये ट्राउज़र सिलाई कर रहा हूँ उनकी जो कमर की फरमाइश है वो है 19 इंच। तो 19 का आपने कर लेना है हाफ़। जैसे कि ये आपको मैं ये करके दिखा रहा हूँ। तो अब जो आएगा हाफ़ होगा 9.5 इंच। तो यहाँ भी आपने तीन चीज़ें आपको मैं बताने लगा हूँ, मीडियम, लार्ज और एक्सल। अगर आप मीडियम साइज़ का ये ट्राउज़र बना रहे हैं तो आपने जितनी भी आपकी कमर का हाफ आएगा वहाँ पे आपने 3.5 इंच ऐड कर देना है। अगर आप लार्ज साइज़ का बना रहे हैं तो उसमें आपने कमर का जितना भी साइज़ आए 4.5 इंच। और अगर आप एक्सल साइज़ का ये ट्राउज़र बना रहे हैं तो उसमें आपने 5.5 इंच ऐड कर देना है। तो ये मैं एक्सरसाइज का ये ट्राउज़र बना रहा हूँ तो उसमें ये मैंने 9.5 में 5.5 इंच जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। तो ये 9.5 और 5.5 बनेगा ये 15 इंच। ये मैंने 15 इंच का निशान लगा दिया है। तो अब हमने ये हिप का निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी हिप हो उसमें भी आपने ऐसा ही करना है कि उसका आपने हाफ़ कर लेना है। तो इनकी हिप थी 24 इंच तो उसका हाफ़ होगा 12 इंच। तो ये मैंने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए 12.5 इंच पे ये मैंने निशान लगा दिया है। तो अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। तो दूसरी साइड भी ये मैंने 12.5 का निशान लगाया था। तो जितना मैंने ऊपर 15 इंच का निशान लगाया था सेम नीचे भी ये मैं 15 इंच के हिसाब से ये मैं निशान लगा दूंगा। तो निशान लगाने के बाद फिर इन जो ऊपर वाला निशान है और जो नीचे वाला निशान है इनको भी आपस में मिला लेना है। इन निशानों के मिलाने के बाद फिर इसके बाद जो क्रास की गोलाई होती है वो उसका निशान लगाना है। तो उसमें भी ये होता है कि आप मीडियम साइज़ के लिए 2 इंच का निशान लगा सकते हैं, लार्ज साइज़ हो 2.25 या एक्स्ट्रा साइज़ हो 2.5 भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ आपने एक ख़ास बात समझ लेनी है कि आपने जो गोलाई का निशान लगाना है वो किस तरह लगाना है। तो आपने जो आसन का जो गोलाई का निशान लगाना है वो यहाँ आपने ज़्यादा डीप नहीं देनी। तो जब आप यहाँ पे ज़्यादा डीप देंगे तो उस वजह से फिर ये होता है कि आपकी आसन में उठते बैठते या चलते हुए आपकी आसन में खिंचाव आता है। तो जब आप यहाँ पे डीप देते हैं तो बाद में ये इसकी जो अब सिलाई होती है तो फिर ये एक अजीब सा ये कॉर्नर बन के आता है। तो उसकी शेप भी जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे आपने ऐसे करना है कि अगर आप मीडियम साइज़ का बना रहे हैं तो फिर आपने ऊपर यहाँ पे 2.5 का निशान लगाना है। अगर लार्ज साइज़ है फिर 3, अगर एक्सरसाइज का बना रहे हैं तो 3.5 का एक ऊपर निशान लगा लेना है। तो ये मैं एक्सरसाइज का बना रहा हूँ तो फिर उस निशान को जो मैं 3.5 का लगाया तो आपने इस तरह ये गुलाई देनी है जैसे कि ये मैंने दी है। तो अगर आप इस तरह गुलाई देंगे तो फिर आपकी जो आसन में खिंचाव आता है वो नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह गुलाई देने से जो पहले कि मैंने डीप का निशान लगाया हुआ है, इन दोनों निशानों में तकरीबन कोई 1 इंच का ये फैब्रिक का फ़र्क है। इस तरह निशान लगाने से आपकी आसन में खिंचाव नहीं आएगा। अब इसके बाद ये मैं जो बैक पार्ट है वो मैंने प्लस रखना है। तो उसमें भी आपने ऐसे करना है कि अगर मीडियम साइज़ का है तो आपने बैक पार्ट वो है वो 2 इंच प्लस रखना है। तो अगर ये लार्ज साइज़ है फिर 2.5, अगर एक्सल साइज़ है फिर तो बैक पार्ट जो है वो आपने 3 इंच प्लस रखना है। तो ये मैंने तीनों निशान लगाए हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये मैं एक्सल साइज़ का बना रहा हूँ। तो जो बैक पार्ट है वो मैंने 3 इंच प्लस रखा है। तो अब उस निशान को ये जो दूसरा किनारा है उसके साथ ये मैं ओरेज शेप में मिला दूंगा मैं। तो आपने ऐसा कभी भी नहीं करना कि अगर आप लार्ज साइज का बना रहे हो तो बैक साइड जो है वो आपने 2 इंच प्लस रखेंगे। अगर 2 इंच प्लस रखेंगे फिर भी आपकी आसन में खिंचाव आएगा। तो जितना साइज़ बड़ा होगा तो आपने बैक साइड साइड का जो साइज़ है वो उतना ही आपने प्लस रखना है। तो प्लस रखने के से ये होगा कि आपकी आसन में जो खिंचाव वगैरह आएगा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। दूसरा को मैं अगेन बताने लगा हूँ कि आपने यहाँ पे जो गुलाई देनी है वो आपने डी बिल्कुल नहीं देनी। ये जो तीनों साइज़ हैं उसकी ये मैं दोबारा निशान लगा के आपको बताने लगा हूँ कि मीडियम का 2.5 होगा, एक्सल का और लार्ज का वो होगा 3 और एक्सल साइज़ का होगा 3.5। तो आपने इसी तरह ये निशान ड्रा कर लेने हैं और फिर उसके बाद ये आपने ये कराची गुलाई देनी है। तो ऊपर की जो मेजरमेंट है वो मैंने मुकम्मल कर लिया। अब ये नीचे ये मैं 5 का निशान लगा रहा हूँ। तो 5 तैयार रखना है मैंने 7 इंच। तो ये मैं 8 इंच पे 1 इंच ये सिलाई का मार्जिन रखते हुए ये मैं निशान लगा रहा हूँ। तो ऊपर मैंने 8 इंच का निशान लगाया तो नीचे ये मैं निशान लगा रहा हूँ तकरीबन 9.25 इंच पे। तो नीचे मैंने ये प्लस क्यों रखा है तो ये आपको मैं आगे चलकर बताता हूँ कि इस तरह नीचे प्लस रखने का ये मैंने जो रेप शेप में ये निशान लगाया इसका क्या फ़ायदा है। तो अब इसे 5 के निशान को जो ऊपर जो क्राच का निशान लगाया हुआ है उसके साथ मिला देना है। तो अब ये मैं एक पैमाना लूँगा मैं। तो उसकी मदद से अब इस निशान को मैं मिला दूँगा मैं। तो उससे पहले भी आपको ये मैं एक बात आपने ये समझ लेनी है कि जो अब घुटने का जो खिंचाव आता है वो क्यों आता है वो आप ये समझ लें। तो जब आपने यहाँ पर गुलाई देनी है तो यहाँ भी आपने ज़्यादा अंदर नहीं आना। जैसे कि ये आपको मैं हाथ की मदद से ये बता रहा हूँ। जितना आप ये ज़्यादा अंदर आएंगे तो वो जो फैब्रिक है वो ज़रा कम हो जाएगा। कम होने से फिर ये होता है कि जब आप चलते हैं या बैठते हैं तो उस टाइम आपके घुटने से जो है वो ट्राउज़र का खिंचाव आता है। तो यहाँ भी जैसे ये ऊपर मैंने लूजिंग दी है तो यहाँ भी गुलाई देते वक्त आपने यहाँ पे जो है वो लूजिंग देनी है। यानी निशान लगाते वक्त आपने ज़्यादा जो है वो गोलाई अंदर तरफ नहीं लेकर आनी। तो ये मैंने पैमाने की मदद से ये मैंने निशान लगा लिया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि जो घुटने वाला हिस्सा है अगर आप थोड़ी सी फिटिंग चाहते हैं तो वहाँ से नीचे की तरफ आते हुए थोड़ी सी आप ये अंदर आ सकते हैं। तो लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ से आपने अंदर नहीं आना है। जैसे कि ये आपको ये मैं निशान लगा कर आपको ज़रा मैं क्लियर करके बता रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ से अंदर आएंगे गुलाई देंगे तो फिर आपका जो घुटना का जो के पास जो फैब्रिक होता है फिर वहाँ से आपको ये खिंचाव पड़ेगा। तो जो घुटने से नीचे वाला हिस्सा है अगर आप वहाँ पे चाहें जैसे कि ये आपको मैं ज़रा हाथ के निशान से बता रहा हूँ तो यहाँ से आप 1/2 इंच या 1.25 इंच अंदर की तरफ हल्की सी गुलाई कर सकते हैं सिर्फ घुटने से नीचे तक। तो ये आप ये सारे जो मैंने निशान लगाए हुए थे उनके मुताबिक ये मैंने कटिंग कर ली है। तो जो मैंने नीचे पांचे का जो मैंने प्लस का निशान लगाया था वो आपको अब मैं फोल्डिंग करके बता रहा हूँ कि जब हम ये पांचा फोल्ड करेंगे तो फिर जो नीचे प्लस का निशान होगा
वो बिल्कुल फैब्रिक के किनारे के साथ फिट होकर बैठ जाएगा। तो अगर आप पूरा पूरा निशान लगाएंगे तो फिर जब पांचा फोल्ड करेंगे तो फिर किनारे से जो फैब्रिक है वो तकरीबन जो 1 इंच है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ऊपर जो मैंने कटिंग की है वो सेम है निशान के मुताबिक की है। तो जब ये मैं घुटने के पास से आया था तो नीचे से हल्की सी हाफ इंच ये मैं अंदर रखते हुए जो वो मैंने कटिंग की है। लेकिन जो मैंने ऊपर निशान लगाया हुआ था सेम पैमाने के मुताबिक वहाँ पे मैंने उसी मुताबिक कटिंग की है। ज़्यादा डीप कटिंग मैंने बिल्कुल नहीं की। तो मुझे उम्मीद है आपको जो जो मैंने ये डिटेल से ये चीज़ें बताई हैं कि आसन में खिंचाव क्यों आता है या घुटने में खिंचाव क्यों आता है वो आपको अच्छी तरह बिल्कुल समझ आ चुका होगा। तो अब जो पाँचे में खिंचाव क्यों आता है वो मैं आपको ज़रा आगे चलकर बताता हूँ। तो वीडियो को अभी मुकम्मल नहीं हुई तो आपने आखिर तक इसको ज़रूर वॉच करना है। तो इसके बाद अब ये ट्राउज़र के जो साइड वाले हिस्से हैं उनकी भी कटिंग मैंने मुकम्मल कर ली है। तो सिलाई आपने इस तरह करना है कि अब ये जो छोटा पार्ट है तो सबसे पहले इसकी जो आसन वाला हिस्सा है सबसे पहले आपने ये सिलाई करना है। फिर इसी तरह जो बैक पार्ट जो बड़ा है उसकी आसनी से आपने ये सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद फिर आपने इन दोनों के जो किनारे हैं वो आपस में मिलाकर इनकी सिलाइयाँ आपने कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले आपने आसन वाली सिलाई कंप्लीट करनी है। आसन वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर इन पार्ट्स के जो साइड वाली सिलाई हैं उनको लगाकर आपने इनको आपस में जोड़ लेना है। तो इसके बाद फिर ये अंदर वाली सिलाई लगानी है जिसे आमतौर पर ये नाले वाली सिलाई भी कहते हैं। तो जब आपने खुद ओवरलॉक करना है या किसी से ओवरलॉक करवाना है तो उसे आपने ये कहना है कि यहाँ पे जो कटिंग है वो बिल्कुल ज़ीरो करनी है। यानी यहाँ पे कटिंग आपने बिल्कुल नहीं उसके करने देनी, या खुद ओवरलॉक कर रहे हैं तो यहाँ पे कटिंग आपने नहीं करनी। तो यहाँ पर आपने ऐसे करना है, ओवरलॉक करने के बाद ये जो सेंटर वाला हिस्सा है 4 इंच इधर और 4 इंच उस दूसरी साइड पे आपने यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो कट के निशान लगा लेने हैं। तो निशान लगाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप उठेंगे या बैठेंगे या चलते हुए आप कट लगाने से फिर ये होता है कि फैब्रिक में जो लूजिंग होती है वो पैदा हो जाती है। तो फिर उससे ये भी होता है कि जो फैब्रिक में खिंचाव आ रहा होता है वो कट लगाने की वजह से वो कम हो जाता है। दूसरा ये करना है कि अगर आपका फैब्रिक ऐसा हो जिसके धागे निकलते हो तो फिर आपने जो ये जो किनारे हैं वो आपने अलग अलग ओवरलॉक करने हैं या अलग अलग ओवरलॉक करवाने हैं। सेम इसको बंद करके ये किनारे आपने ओवरलॉक नहीं करवाने। उससे ये होता है कि जब जो फैब्रिक आपका धागे निकलने वाला हो तो जब आप ये दोनों किनारे जब इकट्ठे ओवरलॉक करवा लेंगे तो फिर उससे आपके जो ट्राउज़र में है वो खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो जब आपने पांचा फोल्ड करना है तो वो इस तरह करना है कि जो सेंटर वाला हिस्सा है वो जितनी भी आपकी लेंथ हो उसी हिसाब से आप निशान लगा लेना है। लेकिन जो दोनों किनारे हैं अब ये जो खुले हुए हैं आपकी जो जितनी भी पैच है उससे आपने हाफ इंच बढ़ाकर इसकी ये फोल्डिंग करनी है। जैसे अब मेरी जो पैच है वो 36 इंच है तो सेंटर से ये मैं 36 का निशान लगाऊंगा मैं। लेकिन जो किनारे हैं वहाँ से जो फोल्डिंग मैं करनी है वो मैं करूँगा 36.5 इंच के हिसाब से। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जो आपका जो पांचा ऊपर की तरफ उठता है अगर आप यहाँ पे हाफ इंच की लूजिंग देंगे तो फिर आपका जो पांचा ऊपर उठता है वो बिल्कुल नहीं उठेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।